Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on the value of x. Students, value of x में हमारा algebraic expression चल रहा है जिसमें हम कुछ पार्ट पहले से कर चुके हैं। इस पार्ट को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। अगर आप भी बनना चाहते हैं अलजेब्रा में एक्सपर्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि किस तरह से वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के क्वेश्चन किए जाते हैं जब मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होता है। सो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 2x एंड इवेल्युएट इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है मोनोमियल और बाइनोमियल के बीच में, जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं अच्छे से। सो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें वैल्यूज को पुट किया जाएगा। जो भी x की वैल्यू दी होगी वो x की जगह लिख देंगे और फिर हमारा जो आंसर आएगा सिर्फ नंबर्स में आएगा, कांस्टेंट में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं 24x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2x। क्लियर? अब जैसे कि आपको पता है यहां पे मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर आपको टर्म दी हुई है उसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसी को सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देते हैं इसमें। तो 24x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 24x स्क्वायर ही था। ठीक है, अब जब 24x स्क्वायर को माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक नंबर प्लस में है और ये वाला नंबर जब माइनस में होता है तो क्या होता है, आंसर हमेशा माइनस में आता है। अच्छा, अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 48 और यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है। इन दोनों को ऐड किया जाता है तो ये हो जाता है x की पावर 3। सो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की तो ये प्रोडक्ट आ गया अभी हमारा। लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेप आपको और करना है कि x की जगह 3 पुट करके देखना है। मतलब जितना भी x आपको दिया हुआ है यहां पर आपको 3 पुट करना है और फिर आखिरी आंसर निकालना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लिखनी होगी आपको, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जो किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, जब भी वैल्यू पुट करते हैं मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर करते हैं। देखिए 24 तो बिल्कुल सेम आ गया, x की जगह 3 आ गया और ब्रैकेट में लिखना, और यहां पर इसकी पावर 2 भी लगानी जरूरी है। और यहां पे ये हो गया 48 और ये इस तरह से कीजिएगा इसको। क्लियर? इस तरह से हो गया। अब 24 और 3 3 देखिए 3 की पावर 2 लगी हुई है तो 3 3 क्या होता है 9 माइनस 48 सेम रहेगा और यहाँ पे 3 की पावर 3 लगी है। सो इसका मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बार करेंगे। सो ये हो गया 27। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे आ गया है 24 मल्टीप्लाई बाय 9 तो इसको कर लेते हैं। ये हो गया 36, 3 और 9 2 18 प्लस 3 होता है 21, 216 आ गया यहाँ पे। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं। आप अपने नॉर्मल मेथड से करेंगे मल्टीप्लाई, मैं एक नया मेथड यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो मेरी आदत पड़ चुकी है उस मेथड को अप्लाई करने की, इसीलिए कर रहा हूं। तो यहां देखिए 7 8 56 5, उसके बाद यहां पे 7 4 28 प्लस 8 2 16, 28 प्लस 16 होता है 44 और 44 और 5 हो गया 49, तो यहां पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद बचा 4 2 8, 8 प्लस 4 होता है 12, 1296। ये न्यू मेथड है मल्टीप्लाई का, ये भी आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी आप फिलहाल नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई कीजिए।
तो यहां पर आप देख सकते हैं 1296 मैं लिख सकता हूं। और उसी तरह देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, और इन दोनों को हमको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है ना, प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखिए माइनस वाला नंबर बड़ा है तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता था, 2 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, -3 आता है ना। 2 में से -5 करता हूं तो मेरा आंसर -3 आता है। तो उसी तरह से, और मैंने किया क्या, इन दोनों को पहले माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस किया, 3 लिख दिया और बड़ा वाला नंबर का साइन लगा दिया। यही तो किया मैंने, यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं इन दोनों को माइनस करूंगा जो कि हो गया 1296 -216, इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया 0801, 1080 आ गया और नेगेटिव में आएगा 1080 नेगेटिव में, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3xy ब्रैकेट xy प्लस y का स्क्वायर एंड इवेल्युएट इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें वही बिल्कुल सेम तरीके से मोनोमियल बाहर है और बाइनोमियल अंदर है, तो बिल्कुल सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, तो उसमें फिर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। सो इसमें दो वैल्यूज आपको दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 3xy ब्रैकेट xy प्लस y स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमने पहली वैल्यू लिख ली। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले इस मोनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन दोनों को। और मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले क्या देखा जाता है, साइन कन्वेंशन, साइन देखे जाते हैं कि प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा। तो देखिए यहां पर माइनस का नंबर है और यहां अंदर प्लस का नंबर है, तो मेरा सबसे पहले तो माइनस लग जाएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे माइनस का है, यहां पे प्लस का है, तो सबसे पहले तो माइनस लगाना है। अब नंबर देखते हैं, ये हो गया -3 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। ये तो हो गया नंबर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, तो ये हो गया x का स्क्वायर, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, तो ये हो गया y का स्क्वायर। अब अगली नंबर्स पे बढ़ते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा। उसी तरह नंबर यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह -3 आ जाएगा। x इसके पास एक है, इसके पास एक भी x नहीं है तो x आ गया, y इसके पास एक है और यहाँ पे 2 y है, तो ये हो गया टोटल y3, y की पावर 3 हो गई। इतना आप समझ चुके हैं। अगला स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमको वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए एक लाइन लिखनी होती है आपको, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 इन द गिवन एक्सप्रेशन, इन द गिवन एक्सप्रेशन, ये लाइन लिख दीजिए। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो गया -3, x की जगह मुझे 4 पुट करना है तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और y की जगह मुझे 5 पुट करना है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। जब भी कोई वैल्यू पुट कीजिए हमेशा ब्रैकेट में ही करनी है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं -3 4 5 का क्यूब। इतना क्लियर है आपको? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले वैल्यू पुट करने के बाद आपको पावर्स को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले पावर को सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई मत कर देना। पहले पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए -3 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 4 की पावर 2 है तो ये हो गया 16 और 5 की पावर 2 है तो ये हो गया 25। क्लियर? यहां पर 4 की पावर है नहीं तो इसको 4 ही लिखा रहने दीजिए, और 5 की पावर क्यूब है तो 5 की पावर क्यूब होता है 125। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इतना क्लियर? यहां पे 3 नंबर है, 1 2 3, और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मैं यहां पे क्या करता हूं
कि सबसे पहले साइन देखता हूं। देखिए तीनों में एक ही माइनस का साइन है, एक ही माइनस का साइन है, तो जब भी एक ही माइनस का साइन होता है तो माइनस में ही आंसर आता है ना। अगर दो माइनस के साइन होते तो वो प्लस में आंसर आ जाता, लेकिन यहां पर तो एक ही माइनस का साइन है तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा। अब इन तीनों नंबर को आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, यहां पे 3 और 16 को मल्टीप्लाई करके पहले 48 लिख देता हूं, और 48 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। सो ये हो गया 8 5 40, 4 5 20, 8 2 16, सो ये हो गया 36, 36 और 4 होता है 40, फिर अगेन 4 आ गया, और 4 2 ज़ा 8 1 2, सो ये मेरा आ गया 1200, सो माइनस 1200 आ गया ये। क्लियर। उसके बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है 500। क्लियर। 125 का डबल क्या होता है, 250, और 250 का डबल क्या होता है, 500। तो ये देखिए ये तो हो गया 500, और 500 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 1500। और माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक ही नंबर माइनस का है तो यहां पे माइनस लगेगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहां दोनों ही नंबर माइनस के हैं, दोनों ही नंबर सेम है माइनस के, तो ऐसे केस में क्या होता है, माइनस का साइन तो लगता है और उसके साथ साथ नंबरों को ऐड कर दिया जाता है, नंबरों को ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहां पर ये जो बाहर टर्म दी हुई है ये मोनोमियल ही है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया हुआ है मोनोमियल की पहचान क्या होती है। मान लेते हैं कि अगर x y z कुछ भी लगा हुआ है और उसके बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, और आगे अगर एक माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये मोनोमियल ही होता है। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता तो ये फिर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बन जाता। अब जैसे कि अगर इसको ऐसे लिखा जाता तो ये हो जाता बाइनोमियल, और अगर इसको ऐसे लिखा जाता तो ये हो जाता ट्राइनोमियल। सो जितने भी बीच में प्लस माइनस के साइन आएंगे उसके हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल चेंज होता रहेगा। ये आपको क्लियर है। सो यहां पर एक बड़ा सा नंबर तो दिया हुआ है बाहर, लेकिन है ये मोनोमियल ही, और उसके अंदर देखिए एक माइनस का साइन बीच में आ रहा है तो ये बाइनोमियल है। तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। लेकिन जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है हमारा। अब देखिए कैसे, यहां देखिए -3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहां पे 2x माइनस वाई हो गया। अब स्टेप बढ़ेगा कौन सा, जब भी ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी पहला टर्म है उसको इसके साथ लिख लीजिए, और फिर इसको इसके साथ एक अलग तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा गैप देके। अब देखिए कैसे, ये हो गया -3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2x, इस तरह से लिख लिया, और इसको इसके साथ भी लिख लीजिए -3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई लिखेगा यहां पे। क्लियर। कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ माइनस लगा हुआ है वहां पे माइनस लगाना। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में एक प्लस का साइन जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों का जो भी साइन होगा, अगर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहां पर प्लस लगा रहेगा, और ये दोनों का साइन अगर चेंज हो जाता है माइनस ही रहता है, तो इसका मतलब है फिर इसको भी आप चेंज करके माइनस बना देना। तो जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा और आप अलग अलग तरीके से लिखते हो तो हमेशा बीच में एक प्लस जरूर लगा देना। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला नंबर अगर ऊपर वाले नंबर से कट रहा है तो आप उसको काट दीजिए, तो 2 और 2 गया, 1 और 1 बच गया। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये तो यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पे x बचा हुआ है, अभी भी x बचा है ना, और नंबर तो 1 है, तो 1 तो जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -3 हो गया, यहां पर -3 हो गया, ये x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, सो ये हो गया x की पावर 3, दोनों को ऐड कर दीजिए, और यहां पे हो गया y की पावर 3। सो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके ये वाला आंसर आता है अभी हमारा।
उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए सबसे पहले यहां पर माइनस और माइनस दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी कट नहीं रहा है इसमें से। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 है और ऊपर 2 से कटने वाला कोई भी नंबर नहीं है। सो इसको तो एज इट इज लिखेंगे और माइनस लिखा हुआ है तो मेरा आंसर भी प्लस में आएगा। क्लियर? मैंने क्या बताया था आपको, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, सेम नंबर होते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। ठीक है, तो अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 3/2 लिखिए सीधा। उसके बाद x की पावर 2 है, यहां पर x है नहीं तो यहां पे x की पावर 2 लिखिए, y की पावर 3 है और यहां पे y की पावर 1 है, सो ये हो गया y की पावर 4। क्लियर? सो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी प्लस का साइन है, बाहर भी प्लस लगा हुआ है, तो आप अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो एक और स्टेप आप लिखिएगा जिसमें ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा। सो मेरा आंसर जो आता है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। अब मैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देता हूं। देखिए वैल्यूज भी आपको दी हुई हैं, आसान ही है। x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 2 पुट करनी है। सो यहां पर आप वो लाइन तो लिखनी पड़ेगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द गिवन एक्सप्रेशन, इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखते हैं यहां पे -3, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और पावर लगा दी 3, y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और पावर लगा दी 3। उसी तरह यहां पे प्लस का साइन आएगा, ये हो गया 3/2, x की जगह 1 पुट कीजिए और y की जगह 2 पुट कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं, तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो तो 1 ही रहता है, 2 की पावर अगर 3 है तो ये बन जाता है 8, 3/2, ये भी 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 4, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो यहां पे आ जाएगा 16। अब यहां पर माइनस का एक नंबर है, वैसे 3 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करना है, और माइनस का एक नंबर है तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस, और तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24, -24 आ गया। और यहां पे आप देख सकते हैं 2 और 16 कट हो सकता है, 2 और 16 कट रहा है यहां पे। सो मेरा नीचे तो 1 बचा और ऊपर 8 बचा, और यहां पे सारे नंबर प्लस में है। देखिए सारे नंबर प्लस में है तो मैं यहां पे प्लस लगा दूंगा, और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर आ रहा है, -24 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे +24 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, 24 में से 24 जब चले जाएंगे, दोनों के पास ऑपोजिट साइन है। ठीक है, एक के पास प्लस का साइन है, एक के पास माइनस का साइन है, और दोनों बराबर नंबर है, तो समझिए आपका आंसर आ गया 0। आपका आंसर क्या आ गया, 0। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं इस बार डेसिमल का क्वेश्चन आ गया है। सो अभी हमने फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन एक कर लिया है, तो अब डेसिमल के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है, एक ही साथ अब हम दो क्वेश्चन करेंगे। सो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंड इवेल्युएट इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0.25 एंड z इज इक्वल टू 0.05। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में कैसे होता है हमने पहले भी किया हुआ है, एक बार और आप देख लीजिए। सो सबसे पहले क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, यहां पर ज्यादा बड़े नंबर्स भी नहीं है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। सो 15 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30, दोनों नंबर प्लस में है तो यहां पर प्लस का साइन भी आ गया। सो 15 और 2 हो गया 30, और यहां पे y का स्क्वायर आ गया क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इन दोनों को, यहां पर देखिए ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो मेरा आंसर आएगा माइनस में, और 15 और 3 होता है 45 होता है। और उसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे x दिया हुआ है 1 और यहां पे इसके पास y स्क्वायर है, सो xy स्क्वायर आ गया यहां पे। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो वही वाली लाइन आप लिख लीजिएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, एंड अब देखिए यहां पे z तो है नहीं, यहां पे सिर्फ x है और y है, सो हम z को अभी इग्नोर करेंगे, z का क्वेश्चन ये वाला है, इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे। सो देखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.25 हो गया y। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 30
और यहाँ पे y हो गया, ये y का स्क्वायर दिया हुआ है तो 0.25 का स्क्वायर आएगा -45, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है -1 और y की वैल्यू है 0.25। इतना क्लियर? अब देखिए यहां पर 0.25 का स्क्वायर है, और इसको करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले, इसका मतलब क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखिए पहले आप पॉइंट्स को इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट्स को देखिए ही मत। सो 25 और 25 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। अब आपको पता होना चाहिए पॉइंट के बाद, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। तो आंसर में आपको पॉइंट के बाद 4 नंबर दिखाने हैं। अब वो कैसे दिखाएंगे? देखिए एक नंबर तो ये हो गया, पीछे से गिनना शुरू कीजिए। एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये जो कि अपनी तरफ से लगा दिया मैंने, और फिर पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर दिखाने थे। और पॉइंट के आगे एक 0 भी लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 लगाया जाता है, अगर कोई भी नंबर नहीं होता तो पॉइंट के आगे 0 लगा देते हैं। सो मेरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला नंबर आया, इन दोनों को, इसका जो स्क्वायर आया, तो मैं इसको इस तरह से लिखता 0.0625 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी अब ये स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका स्क्वायर हटने के बाद ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया -45। बाकी नंबर्स को बिल्कुल सेम तरीके से लिखिए, और यहाँ पर भी देखिए सेम नंबर लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल ही सेम 0625 लिख देता हूँ। सो सबसे पहले मैंने पावर को सॉल्व कर दिया। अब बचा क्या? देखिए अब इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से। अब 30 से कैसे मल्टीप्लाई करें? देखिए आप यहां पर देख सकते हैं 625 लिखा है, अभी पॉइंट नहीं देख रहा, मैं पॉइंट नहीं देख रहा हूं। 625 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 625 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। सो फिलहाल मैं पहले 3 से कर देता हूं और बाद में एक 0 लगा दूंगा। सो ये 3 5 15 हो गया, 3 2 6 7 और 3 6 18, और उसके बाद ये एक 0 लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब 30 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब पॉइंट भी तो लगाना है, क्योंकि यहां पर देखिए पॉइंट है। अब देखिए यहां पर तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं, लेकिन यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है। पॉइंट के बाद टोटल 4 नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए। सो यहां पर देखिए पीछे से गिनिए 1 2 3 4, सो यहां पर पॉइंट लगाइएगा 1 और 8 के बीच में। सो यहां पर आ गया 1.875 अगर आप 0 लगाना चाहें तो लगाइए, लेकिन जब पॉइंट लग जाता है तो आखिरी वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसमें। फिलहाल के लिए लगा दिया। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2 माइनस के नंबर है ना, 2 माइनस के नंबर, तो इनको तो आप प्लस कर दीजिए, मतलब इसका जो पूरे का आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो सबसे पहले हम साइन चेंज करते हैं, तो साइन के हिसाब से हमने साइन लगा दिया। अब देखिए यहां पर क्या बचा? यहां पर देखिए 1 तो कोई वैल्यू रखता नहीं है, तो 1 को तो आप हटा ही दीजिए। 45 और 625 को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 45 और 625। तो 625 मल्टीप्लाई बाय 45 कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया 5 5 25 2, ये हो गया 10 और प्लस 20 30 32, यहाँ पे आ गया 3, और ये 6 5 जा 30 होता है, और ये हो गया 4 2 जा 38, और ये हो गया 41, यहाँ पे आ गया अगेन 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 28। सो 28125 मेरा आंसर आ गया इसमें। और यहां पर भी देखिए पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो आप पॉइंट में गिन के 4 नंबर लगा दीजिए। सो ये मेरा आ गया 2.8125। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से और आराम आराम से करेंगे तो कोई भी गलती नहीं आपको नजर आएगी। अब देखिए यहां पर प्लस कर देते हैं। अब प्लस करने में आपको पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट का मतलब है जब भी आप इसको प्लस करेंगे, देखिए 2 नंबर आ गया आपके पास, तो प्लस करने का तरीका भी क्या होता है? 8750, और यहाँ पे हो गया 2 पॉइंट, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना जरूरी है, और यहाँ पे 8125। सो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया,
81614। सो मेरा जो आखिरी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.6875, 4.6875। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इसकी और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और बिना देखे आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए खुद, उसके बाद अपना आंसर चेक करना। तो चलिए अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले मैं इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए z स्क्वायर है, यहां कोई भी नंबर नहीं है तो नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया x z का स्क्वायर। x को पहले क्यों लिखा? अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज जो होती है ना इंग्लिश की ABCD, उसके हिसाब से अरेंज करके लिखना। अब यहां पर x जो था z से पहले आता है, इसी वजह से मैंने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर भी एक माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, और y z का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। क्लियर? आइए जल्दी जल्दी करते हैं। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे वो लाइन लिखिएगा पुटिंग वाली जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। यहां पर x की वैल्यू जो है वो है -1 और z की वैल्यू है 0.05, और इसका स्क्वायर भी लगाना जरूरी है। उसके बाद माइनस लगाइए। y की वैल्यू क्या थी? 0.25 और यहां पर भी 0.05 का स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए पहले पावर सॉल्व करते हैं। तो -1 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। पावर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए पहले वाले मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, पहले वाले मेथड से, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा 5 5 से 25 और पीछे 4 नंबर आने जरूरी होंगे। तो ये आएगा आपका आंसर। यहाँ पे आप खुद करके देखिएगा। क्लियर? यहाँ पे 0.25 आ गया और यहां पर भी 0.0025 लिखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। -1 लगा हुआ है, -1 मतलब 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है, लेकिन बस आपको माइनस का साइन लगा देना, -0.0025। क्लियर? यहां पर देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए 25 और 25 मल्टीप्लाई होंगे, है ना। 25 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों में से एक ही नंबर माइनस का है, तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा। इसमें यहां पे माइनस का साइन लगेगा। 25 और 25 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 625। और यहां ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर और पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो टोटल कितने हो गए? 6 नंबर। सो इस बार 6 नंबर लगाने पड़ेंगे आपको। देखिए पीछे से गिनिए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहां पे पॉइंट आएगा और यहां पे एक 0 लगेगा। क्लियर? ये क्यों किया है? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है यहां पर और पॉइंट के बाद यहां पे 4 नंबर है, तो दोनों को आपको मल्टीप्लीकेशन में मैंने आप बताया कि दोनों को ऐड करना होता है, तो टोटल 6 नंबर हो गए। सो आंसर में पॉइंट के बाद 6 नंबर होने चाहिए, तो मैंने ये 3 0 इसीलिए लगाए हैं और पीछे से गिनना शुरू करना जब भी करना। तो चलिए अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब माइनस कैसे करें? देखिए माइनस करने का मतलब क्या है, देखिए दोनों के पास एक ही साइन है, एक ही साइन है ना, तो असली में इसको प्लस करेंगे हम लोग, क्योंकि सेम साइन वालों को प्लस किया जाता है, लेकिन बस साइन जो आ जाता है माइनस का आ जाता है। अब कैसे करें इसको प्लस? देखिए सबसे पहले मैं ये वाला नंबर लिख लेता हूं जिसमें ज्यादा टर्म्स हैं, उसके बाद यहां पर तो कम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। अब देखिए ये वाला नंबर अगर मैं लिखता हूं तो ये इस तरह से आएगा, 0, इस 0 के नीचे 0 आ जाएगा और फिर 25, इस तरह से लिखना है इसको। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए प्लस माइनस में। उसके बाद आप यहां पे और 2 0 लगा दीजिए क्योंकि ब्लैंक को फिल करना है आपको। सो इनको अगर प्लस करते हैं, देखिए प्लस क्यों कर रहा हूं? प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे 2 माइनस लगे हुए हैं और जब भी सेम साइन होते हैं ना तो ये दोनों प्लस ही होते हैं। डिजिट को प्लस ही करना है, लेकिन जो साइन लगाओगे वो माइनस का लगाना है। ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। मतलब पहले ही नीचे था, माइनस क्या होता है? पहले ही 0 से नीचे है और उसको और नीचे ले जाया जा रहा है, तो जब नीचे वाली चीज को और नीचे ले जाएंगे तो वो तो प्लस हो गई ना दोनों, तो इस वजह से। सो इसको प्लस कर देते हैं। 5 2 1 3 0 0.0। सो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.003125। क्लियर? आई होप आपका भी यही वाला आंसर आया होगा।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताई गई सारी चीजें आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ और क्वेश्चंस, जिसमें हम बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। We must never stop the way.